अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ा मज़ेदार मीठा बना रहे हैं क्योंकि आमों का मौसम है और जब आम हो और उससे कोई रेसिपी ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब आम का जैसे सीज़न है, डिफरेंट फ्रूट्स का सीज़न है, लेकिन फल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आम खाया जाता है वो कोई और फल नहीं खाया जाता। तो आमों की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मैंगो ट्राइफल। और मैंगो ट्राइफल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ सबसे पहले सॉस पैन में मैंने दूध ले लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध लिया है मैंने। अच्छा, फ्लेम इसकी मैं ऑन कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने चूल्हा जला दिया है, इसका मीडियम लो फ्लेम पे है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास 5 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। मैंगो कस्टर्ड पाउडर है 5 टेबलस्पून। हाफ कप चीनी है, 2 बड़े आम हैं। इसके अलावा हाफ कप मिल्क जाएगा जिसमें हम कस्टर्ड डिज़ोल्व करेंगे। प्लेन केक है मेरे पास, आपने छोटे साइज़ का प्लेन केक ले लेना है और इसके जो है पीसेस कर लें या इसको चूरा कर लें। मैं अभी इसका चूरा करूँगी। अच्छा, आप घर में भी प्लेन केक बना सकते हैं और अगर नहीं रेसिपी पता तो इंशाल्लाह मैं कभी सिखा दूंगी, लेकिन अगर फ़ौरन बनाना है तो बेकरी का आप प्लेन केक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ साथ यहाँ पे मेरे पास जेली का पैकेट है और यहाँ फ्लेम ऑन कर देती हूँ ताकि हम जेली जो है उसको भी कुक करना शुरू करें। ये वाला फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। 1 कप मैंने पानी लिया है और 1 कप पानी में जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो मैं इसमें 1 पैकेट मेरे पास है मैंगो जेली का। किसी भी ब्रांड का आपने ले लेना है मैंगो जेली। ठीक है, ये है। इसके अलावा क्रीम इस पे जाएगी, सबसे ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। और किस तरह बनेगा, बहुत मज़े का होता है। आम के क्यूब्स इसमें जाएंगे, वरना अक्सर ट्राइफल जो फ्रूट ट्राइफल होता है उसमें डिफरेंट फ्रूट्स जाते हैं, लेकिन ये प्योर तमाम चीज़ें जो हैं इसमें मैंगो की हैं। कस्टर्ड भी मैंगो का है, जेली भी मैंगो की है, आम इसमें जाएंगे और साथ साथ केक का इस्तेमाल होगा, क्रीम का इस्तेमाल होगा। तो ये बड़ा मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है, लेकिन इसको सर्व करना है आपने बहुत ठंडा चिल्ड करके, तभी मीठा जो है उसी वक्त मज़ा देता है। कुछ मीठे होते हैं जो हम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ मीठे होते हैं जिनको आपने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होता है, और अगर जल्दी है तो ऊपर फ्रीज़र में रख दें तो 1 घंटे में आपका ठंडा हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे दूध हम उबाल दे रहे हैं। दूध को जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करेंगे और जेली का जो पानी है 1 कप पानी वो मैंने रख दिया है और 1 पैकेट जेली में उसमें शामिल करूँगी। मैंगो जेली है, किसी भी ब्रांड की आप जेली ले लें। कस्टर्ड पाउडर, अगर मैंगो कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैंगो का ही इस्तेमाल करें तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है। साथ साथ स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक मेरा जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाएँ, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारी मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो और ये शो अगर इस टाइम मिस हो जाता है तो आप रात में हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो तमाम आप शोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पानी देखें अब यहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया है जेली के लिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको खोलूँगी पैकेट को और जेली, तमाम जेली जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको स्पून के साथ आपने मिक्स करना है। इसको इतना आपने कुक बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब गर्म पानी आप इसको डालेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर बाद ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बस जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो आपने इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है।
फ्लेम मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे दूध जो है इसमें भी बॉईल आने वाला है। इसको थोड़ा सा आप स्टर करेंगे तो फिर क्या होगा, तमाम जो इसके क्रिस्टल्स हैं जेली के वो तमाम पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, पानी अगर आप कम रखते हैं तो क्या होता है कि पानी कम होता है, 1 कप पानी 1 पैकेट जेली है तो जेली थोड़ी सी थिक जमती है। अगर आप 2 कप पानी में 1 पैकेट डालते हैं तो जेली क्या होता है, थोड़ी सी पतली रहती है। तो अगर आपको थोड़ी सी थिक चाहिए तो आपने पानी की क्वांटिटी जो है वो कम रखनी है। मैंने 1 कप पानी में 1 पैकेट जो है वो जेली डिज़ोल्व की थी, तो बिल्कुल सही उसकी थिकनेस जो है वो जेली की सही आती है। अच्छा, दूध आपको नज़र आ रहा होगा इसमें बॉईल आना शुरू हो रहा है थोड़ी देर में, और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। 1/2 कप मेरे पास चीनी है। साथ साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, मैंगो कस्टर्ड पाउडर, और 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी दूध के साथ, 1/2 कप दूध के साथ। अच्छी तरह आपने डिज़ोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे दूध ये देखें बॉईल होना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी चली गई इसमें। चीनी डाल के आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए। 1.5 किलो दूध था, 1.5 लीटर दूध था, उसको हमने उबाल दिया, और उबाल जैसे ही इसमें आया तो हमने इसमें 1/2 कप चीनी शामिल कर दी। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें और मज़ीद चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये कस्टर्ड पाउडर हमने लिया था 5 टेबलस्पून, इसको हमने 1/2 कप जो दूध था उसमें डिज़ोल्व कर लिया है। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने चीनी शामिल कर दी है। चीनी शामिल करने के साथ साथ जो ये कस्टर्ड डिज़ोल्व हुआ हुआ कस्टर्ड है ये आपने इसमें शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है, जैसा मैंगो का कलर होता है वैसे ही इसका कलर आया, क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड है। और आपने इसको हिलाना है अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, यानी गुठली ना पड़े इसमें। फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। ये कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, थोड़ा सा इसको पकाना है, कुक करना है ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। अभी कैरियाँ मौसम में हैं तो इंशाल्लाह मैं कैरी का शरबत किसी दिन एक प्रोग्राम में रखूँगी सिर्फ कैरी के ऊपर, जिसमें हम कैरी की चटनी, कैरी का शरबत बनाना सिखाऊंगी। और वो चटनी आप दाल के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो कुक हो रहा है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो।
ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मैंगो ट्राइफल, और मैंगो ट्राइफल के लिए हमने क्या किया था, मैंगो ट्राइफल के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। 1.5 किलो दूध को हमने उबाल दिया। जैसे ही उसमें उबाल आया, हमने उसमें क्या शामिल किया, हमने उसमें हाफ़ कप शुगर शामिल की। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तेज़ पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने डाला, उसको आपने स्पून से अच्छा सा मिक्स करना है ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 टेबल स्पून आपने कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैंगो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया था। कस्टर्ड पाउडर लिया 5 टेबल स्पून, उसको हाफ़ कप मिल्क, रूम टेम्परेचर का मिल्क था, आपने गर्म दूध नहीं शामिल करना है, रूम टेम्परेचर का दूध लेना है हाफ़ कप। उसमें आपने कस्टर्ड को डिज़ोल्व किया, वो आपने मिल्क में शामिल किया और अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स किया कि वो थिकनेस की तरफ आ जाए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी उसकी थिकनेस। और अब ये गर्म है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा जो है वो जम जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। अच्छा, आप किसी भी डिश में जिसमें आप ट्राइफल बनाना चाह रहे हैं, आप किसी भी उसमें बना सकते हैं। जो इस तरह की पायरेक्स की डिशेस होती हैं या ट्रांसपेरेंट डिशेस होती हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जब लेयरिंग होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा जो कस्टर्ड है वो मैं बेस में लगाऊंगी। ये देखिए, कस्टर्ड आपने बेस में डाला। और आपने क्या करना है, ये जो केक है इसका आपने कर लेना है चूरा। इस तरह से आपने इसका चूरा कर लेना है। ये करने के बाद आपने सेकंड लेयर जो है वो केक की लगानी है। इस तरह से, ठीक है। ये देखें, एक नीचे लेयर कस्टर्ड की आ गई, उसके ऊपर आपने ये केक की लेयर लगाई। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर आपने क्या करना है, दोबारा से कस्टर्ड डालना है। बल्कि इसके ऊपर हम जेली पोर करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ जेली को। ये देखिए, ठीक है, ये लेयर जेली की हो गई। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी फ्रीज़र में। इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। और ये वाले जो हमारे मैंगोज़ हैं, ये हम यूज़ करेंगे जो हमारा ट्राइफल है उसके अंदर। और यहाँ देखिए, कस्टर्ड जो है ये और पक पक के ये कितना गाढ़ा हो गया है। और आपने देखा स्मूथ कस्टर्ड है बिल्कुल, कोई इसमें लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि आपने इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है और उसके छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है, आम कट चुके हैं,
फ्रीज़र में हमने अपनी डिश रख दी है, थोड़ा सा जेली सेट हो जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मैंगो ट्राइफल। मैंगो ट्राइफल हमारा तैयार हो चुका है, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। जैसे ही हमारा शो वाइंड अप होने लगेगा, मैं फ्रीज़र से निकाल के आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूँगी। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, क्योंकि जब हमारा शो ख़त्म होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि कब हम टेस्ट करें। और मीठे के आपको पता है बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं कि बस मीठा खाने को मिल जाए। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मीठा बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए चाह रही थी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसकी गर्माहट ख़त्म हो जाए। वरना वैसे तो आप 2-3 घंटे इसको रखेंगे, जब जाके ये अच्छा चिल्ड होगा तो तब आपने इसको सर्व करना, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हमने आज मैंगो ट्राइफल बनाया। मैंगो ट्राइफल की रेसिपी रिकैप कर देती हूँ दोबारा से। इसके लिए हमने दूध लिया था 1.5 लीटर। 1.5 लीटर आपने दूध लेना है, उसको उबाल देना है। जैसे ही उसमें उबाल आएगा, उसमें आपने हाफ कप चीनी ऐड करनी है। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मैं मिर्चों में भी देती हूँ, मसालों में भी देती हूँ, नमक में भी देती हूँ, चीनी में भी देती हूँ, क्योंकि हर किसी के घर का टेस्ट अलग होता है। कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। चीनी डिज़ोल्व हो गई, उसके बाद आपने 5 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लेना है। मैंगो कस्टर्ड को आपने हाफ कप रूम टेम्परेचर मिल्क में डिज़ोल्व करना है, जिस तरह हम कस्टर्ड डिज़ोल्व करते हैं, और आपने दूध में शामिल कर देना है। और मुस्तकिल आपने उसको चलाते रहना है, चमचा उसमें स्पून आपने चलाते रहना है, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना पड़े, कोई भी गुठली ना बने, ठीक है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो पे आप थोड़ी देर उसको कुक कीजिएगा, ताकि थोड़ी सी उसमें से थिकनेस आ जाए। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने 1 कप पानी लेना है, 1 पैकेट आपने मैंगो जेली का लेना है, और उसमें आपने जेली को डिज़ोल्व कर देना है। जैसे ही जेली डिज़ोल्व हो, आपने चूल्हा बंद कर देना है। केक लिया था, प्लेन केक मैंने, छोटे साइज़ का आप ले लें, उसके पीसेस करें, उसको चूरा कर लें। डिश लेनी है जिसमें आप बना रहे हैं, आपने बेस में कस्टर्ड की लेयर लगाई, सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई। उसके बाद आपने उसमें जो हमने चूरा किया हुआ केक था, वो पूरी लेयर लगा दी। फिर जो जेली थी वो आपने पूरी लेयर लगा दी। अगर आप चाहते हैं कि आप केक के ऊपर दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाएं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने अगर केक के ऊपर जेली डाली है तो आप भी जेली डालें। आप केक की लेयर लगाई, उसके ऊपर दोबारा आप कस्टर्ड की लेयर लगा के फिर आप जेली की लेयर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जेली के ऊपर आपने दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाई। फिर आपने मैंगोज़ लेने हैं 2 बड़े साइज़ के, या जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने आम लेने हैं। उसके आपने छिलका उतार के क्यूब्स कर लेना है, चंक साइज़ कर लेना है, और वो पूरी लेयर आपने मैंगो की लगा देनी है। उसके ऊपर दोबारा आपने कस्टर्ड की लेयर लगानी है, और लास्ट में आपने क्रीम से उसको कवर कर देना है और फ्रिज में रख दें उस इतनी देर तक कि वो ठंडा चिल्ड हो जाए। उसके बाद आप अपने मेहमानों को सर्व करें तो यकीनन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और कुछ मीठे होते हैं जो हम खाते हैं तो वो ठंडे ही अच्छे लगते हैं, और कुछ मीठे ऐसे होते हैं जैसे खीर हो गई, कुछ लोग गरम पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडी पसंद करते हैं, फीरनी हो गई। बहुत सारे लोग गरम गरम जब हम खीर बना रहे होते हैं और उसके नीचे की जो लगी हुई होती है खीर और आखिर की जो खुरचन होती है वो गरम गरम खा रहे होते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। शीर खुरमा बहुत सारे लोग ठंडा खाते हैं, बहुत सारे लोग गरम खाते हैं। सवैयाँ बहुत सारे लोग फ्रिज की रखी हुई भी खा लेते हैं, जो सवैयों का ज़र्दा क़वामी सवैयाँ होती हैं, कुछ लोग गरम गरम पसंद करते हैं। लेकिन ये वाले मीठे ऐसे होते हैं, पुडिंग हो गई, फ्रूट ट्राइफल हो गया, मैंगो ट्राइफल जैसे मैंने आज बनाया है, इस तरह के बहुत सारे मीठे हैं जो हम बना रहे होते हैं, वो ठंडे सर्व किए जाते हैं। मूस हो गया, मैंगो मूस भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किसी दिन, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैंगो मूस की इंशाल्लाह कोई ना कोई बीच में रेसिपी रखूंगी, मेन कोर्स, और साइड में हम मीठा रखेंगे तो मैंगो मूस आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंगो आइसक्रीम आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त बनती है, और आप लोग जब उसको बनाएंगे तो आप फिर ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनती है। मैंने ख़ुद बनाई हुई है और एक चैनल पे भी मैंने बनाई थी, इसके अलावा अपने YouTube चैनल पे भी मैंने बनाई थी, अपलोड की थी उसकी रेसिपी। तो यहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। मैंगो आइसक्रीम किस तरह बनती है वो आप लोग बनाइएगा घर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अक्सर आइसक्रीम्स वगैरह जब घर में ट्राई करते हैं तो खाते हैं तो कई दफ़ा शिकायत आती है कि हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स आ रहे हैं बीच में, यानी
आइसक्रीम का फ्लेवर, आइसक्रीम की सॉफ्टनेस नहीं आती, वो बल्कि क्रिस्टल्स मुंह में आ रहे होते हैं, तो वो एक निशानी होती है कि आपकी आइसक्रीम सही नहीं बनी अगर आपके मुंह में क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो इस बात का आपने इस ख्याल रखते हुए रेसिपी आपको बताऊंगी कि आपकी रेसिपी में मैंगो आइसक्रीम में क्रिस्टल्स भी नहीं होंगे और बड़ी सॉफ्ट स्कूप आपकी आइसक्रीम बनेगी, यानी आराम से आप उसको निकालेंगे और जब खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ये घर में बनाई है। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ मैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर करूंगी और जो मेरे पास मैसेज आया था मैंगो पुलाव का, तो वो भी ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न रहेगा, 1-2 महीने रहेगा, अभी जून के एंड तक, जुलाई तक आम रहते हैं। तो इंशाल्लाह बीच बीच में बकरीद से पहले पहले आपको मीठे की मैंगो से रिलेटेड बड़ी सारी रेसिपीज़ आपको दे दूंगी और भी हमारे जो डिफरेंट फ्रूट्स आ रहे हैं, चीकू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो चीकू से रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो शिकायत करते हैं कि आप मीठा बहुत कम बनाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा मीठे पे जोर देना शुरू किया है कि नहीं, मीठा भी होना चाहिए। पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि मैंने कैरेमल पुडिंग बनाई थी और आज हमने बनाया है मैंगो ट्राइफल। तो इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार हम मीठा ज़रूर बनाएंगे, हफ्ते में एक बार हम बेकिंग ज़रूर करेंगे। इस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। देख लेती हूँ, अगर हमारी डिश थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ ताकि आप लोग भी इसका फाइनल लुक देख सकें। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। हमने जो आज ये बनाया है मैंगो ट्राइफल, बड़ा ज़बरदस्त बना है और आपने जब भी खाना हो, आपने घर में बनाना है तो आपने नीचे से स्पून डाल के निकालना है ताकि तीनों लेयर्स, चारों लेयर्स आपके बोल में आए, आपकी प्लेट में आए, क्रीम भी आए, कस्टर्ड की लेयर भी आए, इसके अलावा मैंगो की लेयर भी आए, केक और जेली की लेयर भी आए, तमाम लेयर्स जो हैं वो आपके प्लेट में आनी चाहिए। तो आपने अच्छा सा नीचे से करके निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।